भली बात की नकल का फल। एक चोर आधी रात के समय एक राजभवन में चोरी करने गया और उसने राजा को अपनी रानी से यह कहते सुना कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसी साधु के साथ कर दूंगा। चोर यह सुनकर सोचने लगा कि यह मौका बहुत अच्छा है। यदि मेरा भी वेश कल से साधुओं का सा हो जाए और मैं उन लोगों के साथ रहूं तो शायद राजा अपनी बेटी को मुझसे ही ब्याह दे। दूसरे दिन सुबह तड़के उठकर उस चोर ने यही किया। इतने में राजा के सेवक साधुओं के पास आए और बोले कि राजा साहब अपनी पुत्री का विवाह किसी साधु के साथ करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में से कोई राजी हो तो हम जाकर राजा साहब से कहें। साधुओं में से विवाह करने के लिए कोई राजी न हुआ। आखिर वे लोग इस बात को कहने के लिए उस चोर के पास गए जो साधु के वेश में था। चोर चुप रहा, कुछ न बोला। राजा साहब के सेवकों ने राजा के पास जाकर कहा कि कोई साधु विवाह करने को सहमत नहीं है, परंतु एक नौजवान साधु है। शायद वह आपके कहने में आ जाए और आपकी बेटी से विवाह कर ले। राजा लाचार होकर उसके पास गया और उससे कहने लगा, आप मेरी पुत्री को ब्याह लें तो बड़ी कृपा हो। राजा को अपने पास आते देख उस चोर का मन बदल गया। चोर सोचने लगा कि मैं झूठा साधु हूँ, तथापि राजा केवल मेरे वेश को देखकर मेरा इतना आदर करता है और मुझसे प्रार्थना करता है। अगर मैं वास्तव में सच्चा साधु हो जाऊं तो न जाने आगे मेरा कितना भला होगा। इस विचार का यह फल हुआ कि झूठे बहाने से विवाह करने के बदले वह अपनी वृत्तियों को सुधारने लगा और सच्चा साधु होने की चेष्टा करने लगा। उसने अपना विवाह कभी न किया और अंत में वह कुछ समय के पीछे उत्तम कोटि का साधु हो गया।